हाय गाइस, आप सबको स्वागत है मेरी चैनल डेली व्लॉग में। मैं हूं मंदिरा और आज हम बात करने वाले हैं बेबी को कफ या काशी को कैसे ट्रीट करें उसके बारे में। क्योंकि बेबी लोग का इम्यून क्षमता थोड़ा कम होता है, इसीलिए उनको जल्दी से कफ हो जाता है और उसको तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी बच्ची जब छोटी थी तब मैं जो होम रेमेडीज़ यूज़ किया था वो बहुत हेल्पफुल साबित हुआ था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हमें जानना पड़ेगा कि कफ क्यों होता है, उसका वजह क्या है। तो हम अगर वजह जान जाएंगे तो उसको सॉल्यूशन करना आसान होगा। कफ बहुत सारी चीज़ों के वजह से होता है, कभी कोल्ड के वजह से या फ्लू के वजह से या अस्थमा का प्रॉब्लम हो तो आपको कफ के साथ साथ वो वजह को भी ख़त्म करना पड़ेगा, वरना बार बार आप कफ आएगा और बेबी को तकलीफ देगा। तो पहले क्या करना है कि कफ के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोल्ड की वजह से आपकी बेबी को कफ हो रहा है तो कोल्ड से आपके बेबी को दूर रखना पड़ेगा। और सेकेंडली अगर फ्लू से हो रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्लू से दूर हो जाए। तो क्या होगा, कफ नहीं होगा बार बार। कफ का टाइप्स भी बहुत सारा होता है, कभी वेट कफ, ड्राई कफ, हुपिंग कफ, ये सब होता है। तो चलिए जान लेते हो होम रेमेडीज़ क्या क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी बेबी 6 मंथ के नीचे है और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कफ के लिए बेस्ट मिल्क, जिसमें एंटीबॉडीज़ और बेबी के इम्यूनिटी बिल्डअप करती है, जिससे क्या होता है कि बेबी के बॉडी वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया से दूर रहता है। सुबह का टाइम जब बेबी नींद से उठे तो अभी ज़रूर ध्यान रखना कि बेबी को बाहर ले जाने से पहले थोड़ा सा मोटा कपड़ा डाल के बाहर लेके जाइए, क्योंकि घर का मौसम थोड़ा सा गर्म होता है बाहर से। तो इसकी वजह से क्या होता है, अचानक से बाहर ले जाने से क्या होता है, उनको ठंड लग जाती है, उसके बाद धीरे धीरे कफ का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ज़रूर ध्यान रखना। और अगर आप देख सकते हैं कि आपके बेबी को कफ का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो अब अगर बाहर घूमने जा रहे हैं या बाहर जा रहा है तो आप ये ध्यान रखना कि आपके बेबी के गले में एक रुमाल डाल दीजिए। तो इसमें क्या होगा, कफ का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मेरा पहला रेमेडीज़ है चेस्ट रब। अगर आपकी बेबी को ड्राई कफ है या वेट कफ है, जो भी है, मगर चेस्ट रब बहुत फायदेमंद होता है। ये है विक्स का, अब देख सकते हैं ये विक्स का बेबी रब है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। अब जो बड़ों के लिए है जो विक्स का, वो यूज़ मत कीजिए क्योंकि उसमें वो जलन होती है, प्रॉब्लम होगा बच्चे को। मगर ये यूज़ कर सकती है, बहुत सेफ है। मैं मेरी बेबी को भी अभी तक यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सेकेंड है टर्मरिक पेस्ट। अब थोड़ा वार्म वाटर लेके उसमें टर्मरिक डाल के थोड़ा पेस्ट बना लीजिए और उसको फोरहेड, फीट और चेस्ट में अच्छी तरह से पेस्ट लगा दीजिए। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे करके सर्दी बाहर चला जाएगा और उसमें कोल्ड का भी प्रॉब्लम हो गया, कफ का प्रॉब्लम हो, दोनों ही सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा थर्ड रेमेडीज़ है मस्टर्ड ऑयल विथ गार्लिक, कलौंजी या क्लॉव्स। इस तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। सबसे बेस्ट है गार्लिक। अगर आप छोटा आधा कटोरी मस्टर्ड ऑयल लेके उसमें 3-4 गार्लिक को अच्छी तरह से स्मैश करके उसमें डाल दीजिए और वो ब्राउन होने तक स्टीयर करते रहिए। उसके बाद ऑयल ठंडा होने के बाद आपकी बेबी को बैक, फीट या चेस्ट में अच्छी तरह से रब कर दीजिए। ये भी कफ के लिए बहुत अच्छा है। और आप ये ध्यान रखिए, अगर आपकी बेबी को गार्लिक से या किसी और इंग्रेडिएंट से अगर एलर्जी है तो ज़रूर स्किप कर दीजिए, वो यूज़ मत कीजिए। फोर्थ है हनी, ब्लैक पेपर, जिंजर का रस और तुलसी का रस एक साथ मिक्स करके आधा आधा चम्मच करके देके एक साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और उसको आपके बेबी को सुबह का टाइम नींद से उठने के बाद आप दीजिए। ये बहुत अच्छा है कफ के लिए, कोल्ड कफ हो, ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, कोल्ड की वजह से हो या फ्लू के वजह से हो, ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। और फिफ्थ है टर्मरिक मिल्क, जो है ड्राई कफ के लिए। दूध को थोड़ा गर्म करके मिल्क को और उसमें 1 पिंच टर्मरिक डाल सकते हैं। और अगर टेस्ट के लिए आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ जो होता है, तो बेबी को टेस्ट अच्छा लगेगा।
तो खा लेगी जल्दी से। तो बहुत अच्छा है ड्राई कफ के लिए। 6 है सूप। वो चिकन सूप हो सकता है, वेजिटेबल सूप हो सकता है, कुछ भी सूप हो सकता है। क्योंकि कफ के वजह से बेबी को क्या होता है कि गले में खराश हो जाती है, तो थोड़ा हार्ड चीज़ खाता है तो प्रॉब्लम होता है। अगर थोड़ा सा वार्म सूप खाता है तो गले का खराश धीरे धीरे चला जाता है। इसमें से क्या होता है कि कफ भी धीरे धीरे चला जाता है, तो बेबी को तकलीफ कम होता है। और 7th है गार्गलिंग। अगर आपकी बेबी थोड़ा बड़ा है या 6 या 7 इयर्स की है तो आप गार्गलिंग करा सकती हैं। 1 ग्लास पानी लेके उसमें आधा चम्मच सॉल्ट डाल के आप गार्गलिंग करा सकते हो, वो भी कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। 8 है स्टीम, जो छोटे बड़े सभी के लिए कफ के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके बेबी थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो स्टीम नहीं ले सकता है, थोड़ा बड़ा है तो आप ज़रूर स्टीम दीजिए, इसमें से कफ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगर ये होम रेमेडीज़ 3-4 दिन यूज़ करने के बाद भी कफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप ज़रूर अपनी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी होम रेमेडीज़ आप लोगों को थोड़ा सा भी मदद कर पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी बातें आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।